तो आज की क्लास एक बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास होने वाली है और सभी बेसिक्स में आपको इसमें पढ़ाने वाला हूं। तो मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक्स में हेडिंग डाल लो, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं BRS। BRS। देखो हम लोग क्या करते हैं, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे होते हैं, जितने भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे होते हैं वो बना रहे होते हैं फर्म की। हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसकी बना रहे होते हैं? फर्म की। फर्म यानी हमारी दुकान की। तो अब हमारी दुकान में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, एक बिजनेसमैन जितनी भी ट्रांजैक्शंस करता है वो जनरली कहां से करता है? अपने बैंक से। और इस बैंक में वो एक करंट अकाउंट खोल के रखता है। करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो स्पेसिफिकली बिजनेसमैन के लिए खोला जाता है। मतलब वो उसमें जितनी मर्जी ट्रांजैक्शंस करे, कोई लिमिट नहीं है। जो हम लोगों का अकाउंट होता है सेविंग्स अकाउंट, उसके अंदर ट्रांजैक्शंस की लिमिट होती है, लेकिन करंट में ऐसा कुछ नहीं है, जितनी चाहो उतनी ट्रांजैक्शंस करो। अब बैंक में बहुत सारा पैसा आएगा भी और बहुत सारी पेमेंट्स भी होंगी, क्योंकि चेक से पेमेंट होंगी सारी। बैंक से अगर जाएगा तो चेक ही जाएंगे और चेक ही आएंगे। तो चेक का आना जाना, बैंक में सबमिशन होना, क्लियर होना, तो उसमें कुछ टाइम लग जाता है। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सब फर्म अपने पास रिकॉर्ड करती है। कहां पे? कैश बुक में। फर्म अपने पास रिकॉर्ड करती है कहां पे? कैश बुक। कौन सा कॉलम? बैंक का कॉलम। कैश बुक में दो कॉलम्स होते हैं, कैश कॉलम, एक बैंक कॉलम। कैश कॉलम में सभी कैश वाली ट्रांजैक्शंस लिखते हैं और बैंक कॉलम में सभी बैंक वाली ट्रांजैक्शंस लिखते हैं। सिमिलरली ये तो आपने बनाया, ये किसने बनाई? कैश बुक फर्म ने बनाई। सिमिलरली हमारे अकाउंट का हिसाब बैंक भी रखता है। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमारे अकाउंट में हो रही हैं, उस सभी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग बैंक भी करता है। बैंक वो रिकॉर्डिंग कहां पे करता है? पासबुक में, या फिर इसको हम बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं। पासबुक एक ऐसी बुक होती है जो बैंक के द्वारा बनाई जाती है, बैंक बनाता है, जिसमें वो सभी ट्रांजैक्शंस लिखता है जो हुई हैं। इसका मतलब अगर मैं 8 जनवरी को कोई चेक डिपॉजिट करा रहा हूं, अगर मैं अपने पास एंट्री कर रहा हूं, तो बैंक भी उस चेक के डिपॉजिट होने की एंट्री कर रहा होगा। समझ रहे हो? इसका मतलब मेरे अकाउंट का हिसाब मैं तो रख ही रहा हूं, मेरे साथ साथ मेरे मेरे अकाउंट का हिसाब कौन रखता है? बैंक भी रखता है। अब क्या होता है, जब भी मंथ एंडिंग होता है या ईयर एंडिंग होता है, जनरली मंथ एंडिंग में ही क्या होता है, एक बिजनेसमैन मैचिंग करने के लिए ये देखता है कि यार यहां पे जितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, सपोज यहां पे 10 ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जिसमें 6 में इनफ्लो हुआ है यानी प्लस पैसा आया है और 4 में पैसा गया है, हमने कोई पेमेंट करी होगी। तो जब हम हिसाब रख रहे हैं तो बैंक भी तो हिसाब रख रहा होगा, इससे मैच ही कर लेते हैं। अब इससे मैच करा, जब इससे मैच करा तो यहां पे हुई 11 ट्रांजैक्शंस, जिसमें पता चला कि यहां पे 7 इनफ्लो है और 4 आउटफ्लो है। 7 बार पैसा आया है और 4 बार पैसा गया है। अब मैं तो परेशान हो जाऊंगा कि यार पैसा कैसे आ गया, मेरे अकाउंट में पैसा एक्स्ट्रा है, मेरे अकाउंट में पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली तो 6 बार ही आया था, मैंने सिर्फ 6 बार ट्रांजेक्शन करी है, बैंक कह रहा है 7 बार ट्रांजेक्शन करी है। तो बाद में पता चला कि बैंक ने हमें एक इंटरेस्ट भी दिया था, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया। अब इंटरेस्ट का मैसेज तो नहीं आता, बैंक तो ना कैश में देता, बैंक मेरे अकाउंट में ही डाल देता है। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस की वजह से कई बार जो मेरा बैलेंस है एज पर पासबुक, वो मैच नहीं होता एज पर कैश बुक से। तो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच क्यों नहीं होता? कोई इंटरेस्ट मिल गया, बैंक ने कोई हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे दिया, किसी कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक में पैसा ट्रांसफर कर दिया, मुझे उसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं है, या हमने कोई चेक दिया था जो इस मंथ में क्लियर ही नहीं हुआ, वो नेक्स्ट मंथ में क्लियर हुआ, हमने तो माइनस इसी मंथ में कर दिया, जबकि बैंक से वो कब माइनस हुआ? नेक्स्ट मंथ में। तो इस तरीके के डिफरेंसेस आ जाते हैं। इन डिफरेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए, इन डिफरेंस को रिकंसाइल, मैच करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है, उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहला पर्पस था आपको इसका मतलब बताना कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का एक प्रोसीजर होता है, कुछ रूल्स होते हैं। जल्दी से उन रूल्स को मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लो। जब हम BRS बनाएंगे तो क्या रूल्स हैं हमारे पास? रूल्स, रूल नंबर 1,
रूल नंबर 1 में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले अब मैं ये नहीं लिखवा रहा कि इट इज प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल द बैलेंसेस, वो आपको पता ही है, ठीक है ना। रूल नंबर 1 हम लिखेंगे, अगर हम कैश बुक की बात करते हैं, अगर हम कैश बुक की बात करते हैं तो डेबिट बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस होता है और क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव बैलेंस होता है, ये आपको पता ही है। कैश बुक में डेबिट बैलेंस पॉजिटिव है और क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव है। इसको कई बार फेवरेबल अनफेवरेबल भी बोल देते हैं, तो पॉजिटिव फेवरेबल, नेगेटिव अनफेवरेबल। और अगर हम पासबुक की बात करते हैं, अगर पासबुक की बात करूं तो क्रेडिट नेगेटिव होता है, सॉरी डेबिट नेगेटिव होता है और क्रेडिट पॉजिटिव होता है। इस बात का ध्यान रखना है, डेबिट नेगेटिव होगा और क्रेडिट पॉजिटिव होगा। कैश बुक में डेबिट पॉजिटिव, क्रेडिट नेगेटिव, पासबुक में डेबिट नेगेटिव और क्रेडिट पॉजिटिव, ठीक है ना। जैसे आपके बैंक में पैसा आता है तो आपके पास मैसेज आता होगा योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, तो बैंक तो आपको क्रेडिट करता है, लेकिन आप कहां पे रिकॉर्ड करते हो? अपनी बुक में, डेबिट में। कैश बुक हम बनाते हैं, पासबुक बैंक बनाता है, ओके। इसके बाद नंबर 2, इन एवरी सिचुएशन प्रेफर पासबुक फर्स्ट, प्रेफर पासबुक फर्स्ट। हर सिचुएशन में पासबुक को ही प्रेफर करना है। पासबुक को प्रेफर करने से क्या मतलब है कि सपोज मेरे कैश बुक में, मेरे अकाउंट में 11,000 रुपीज दिखा रहा है और पासबुक में 12,000 दिखा रहा है, तो मैं क्या करूंगा? इस 11 को 12 बनाऊंगा। मैं हमेशा किसको प्रेफर करूंगा? पासबुक को। हमेशा इंपॉर्टेंस किसको देनी है? पासबुक को देनी है। रीजन क्या है? क्योंकि हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ये तो बैंक ने प्रिंट करके दे दिया। चेंजेस आप किस में कर सकते हो? अपनी कैश बुक में। तो आप हमेशा कैश बुक को किस पे ले जाने की कोशिश करोगे? पासबुक के बैलेंस के पास, ठीक है। अगर यहां 12 है तो इसको भी 12 बनाओ, यहां पे 1 प्लस करके 12 बनाओ, ठीक है। सिमिलरली कैश बुक और पासबुक, अगर यहां पे 12 है और यहां पे 11 है, तो ये नहीं कि इसको चेंज करूं, इसको मैं चेंज कर ही नहीं सकता। हमें चेंज किस में करना होगा? कैश बुक में। फिर से तो इसको माइनस करके यहां पे 1 माइनस करके इसको 11 बनाओ। आप जितने भी चेंजेस करोगे वो सभी के सभी इधर कैश बुक में करते हो, पासबुक में नहीं करते हो, ओके। नेक्स्ट नंबर 3, इफ क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम बैलेंस एज पर कैश बुक, it will be ending on बैलेंस एज पर पासबुक। अगर क्वेश्चन कैश बुक से शुरू हुआ तो पासबुक से खत्म होगा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा समझते हो? कैश बुक से शुरू हुआ तो पासबुक पे खत्म होगा, पासबुक से शुरू हुआ तो कैश बुक पे खत्म होगा। यानी कि ये टोटली इसी हिसाब से सिस्टम चलता है। अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कैश बुक से तो पासबुक पे खत्म होगा, पासबुक से शुरू हो रहा है तो कैश बुक पे खत्म होगा, ठीक है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको हटा के मैं आपको फॉर्मेट लिखवा रहा हूं। ये हो गया। चलो जी, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग लिखने वाले हैं फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। देखो बीआरएस के बहुत सारे फॉर्मेट्स हो सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट सेम है। तो फॉर्मेट तो आप बाद में भी चेंज कर सकते हो कि आपको क्या पढ़ाया गया है, बट कॉन्सेप्ट सिमिलर रहता है सारे केसेस में। नोट नंबर 4 बनेगा फॉर्मेट ऑफ बीआरएस, फॉर्मेट ऑफ बीआरएस। तो फॉर्मेट ऑफ बीआरएस आपका कुछ इस तरीके से होता है। इसके अंदर हमारे पास कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता, ध्यान रखना। इसमें प्लस माइनस, बस पर्टिकुलर्स, उसके बाद प्लस और माइनस, यही इसका फॉर्मेट होता है और इसका कोई भी फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। यहां पे लिख देंगे बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, एज ऑन या एज एट कौन सी डेट पे आप लोग इसको बना रहे हो, ओके। मेक श्योर टू कीप दिस इन माइंड, दिस इज नॉट एन अकाउंट, ये कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जो सिर्फ रिकॉन्साइल करने के लिए बनाया जाता है कैश बुक और पासबुक को, ठीक है। यहां पे शुरू हो रहा है क्वेश्चन, सपोज मैं लिखता हूं बैलेंस एज पर कैश बुक। अब अगर खाली बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा आ गया तो वो बैलेंस को मैं पॉजिटिव बैलेंस मानूं या नेगेटिव बैलेंस मानूं? अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो उसको पॉजिटिव बैलेंस मानना है, प्लस कर देना है, ओके। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो ऑलवेज कंसिडर इट एज अ पॉजिटिव बैलेंस, ये बात भी लिख लेना, सही हो गया। अब पॉजिटिव बैलेंस को बोलते क्या है हम लोग? डेबिट बैलेंस,
पॉजिटिव बैलेंस जो होता है कैश बुक का, मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 में लिखवा दिया, याद रखो कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस को ही क्वेश्चन में कई बार क्या लिखा होता है, फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, तो प्लस में लिखना। अगर ये नहीं हुआ तो आपको क्या गिवन होगा, और क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ये नहीं हुआ तो क्रेडिट बैलेंस होगा। क्रेडिट को कहां लिखते हैं हमेशा, नेगेटिव में, तो या तो ये गिवन होगा या ये गिवन होगा, इन दोनों में से एक होगा। पॉजिटिव है, डेबिट है तो इधर, अनफेवरेबल है, नेगेटिव है तो इधर, ठीक है। इसको हम लोग अनफेवरेबल या फिर ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। अब कुछ आइटम्स इसमें प्लस होती हैं और कुछ आइटम्स माइनस होती हैं। क्या क्या प्लस होता है, ऐड करेंगे हम लोग। नंबर 1, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। नंबर 2, एनी इनफ्लो ऑफ कैश बैंक, कोई भी इनफ्लो हुआ है मेरे बैंक अकाउंट में, मेरे कस्टमर ने पैसा जमा करा दिया, मुझे कहीं से चेक मिल गया, किसी भी तरीके का कोई इनफ्लो हुआ है तो वो प्लस कर देना है, ठीक है। 2 चीजें बस याद रखनी है, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड ये क्या होता है हम अभी डिस्कस करेंगे, और एनी इनफ्लो ऑफ कैश ये भी प्लस करना है। अब 2 चीजें माइनस करनी है। क्या क्या माइनस करना है, नंबर 1, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट, 3 शब्द लिखे होते हैं, कलेक्टेड या फिर क्लियर्ड या फिर क्रेडिटेड। डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, क्लियर्ड, क्रेडिटेड ऐसा कुछ मिला तो माइनस करना है। और दूसरा, एनी आउटफ्लो ऑफ कैश, कोई भी आउटफ्लो हुआ है। कैसा आउटफ्लो हुआ है, आपने कोई पेमेंट करा था, आपके पास से बैंक ने कोई बैंक चार्जेस ले लिए, या आपने कोई चेक किसी को दिया है, आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है, किसी भी तरीके का पेमेंट, ये सब नेगेटिव में आ जाएगा, माइनस होगा क्योंकि पैसा कम हुआ होगा। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था बैलेंस एज पर कैश बुक से, मैंने आपको क्या लिखवाया, क्वेश्चन स्टार्ट होगा बैलेंस एज पर कैश बुक से, खत्म कहां पे होगा, अब बैलेंस एज पर पासबुक से। यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। अब ये बैलेंस एज पर पासबुक इधर भी आ सकता है और ये इधर भी आ सकता है, ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि मेरा बैलेंस किधर आ रहा है, यहां आ रहा है या फिर यहां आ रहा है। अगर प्लस में आया तो उसको क्या लिख दूंगा, क्रेडिट बैलेंस, नेगेटिव में आया तो उसको क्या लिख दूंगा, डेबिट बैलेंस। इस तरीके से हमारे पास बीआरएस बनाया जाता है। ये एक बेसिक फॉर्मेट है जो आपको पता होना चाहिए, करेक्ट। अब हम एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं इसके इंटरनल आइटम्स पे। देखो सबसे पहले है मेरे पास ये द चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। बैलेंस तो आपको पता चल गया कि अगर डेबिट है कैश बुक का तो प्लस है, क्रेडिट है तो माइनस है। अब मैंने आपको बोला कि ये 2 चीजें प्लस करनी है। नंबर 1 लिखा हुआ है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। व्हाट इज इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इसको समझने के लिए एक चीज ध्यान से देख लो। मैं एक कैश बुक का बैलेंस ले लेता हूं, मैं एक पासबुक का बैलेंस ले लेता हूं, ये दोनों हमेशा मैच करते हैं, तो मैंने एक एज्यूमिंग फिगर ले ली 10,000 10,000। एज्यूम करने के लिए मैंने एक फिगर ले ली, वैसे ही 10,000 10,000। पॉइंट में लिखा हुआ है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हमने चेक इशू कर दिए, इशू का मतलब होता है पेमेंट करना, किसी को देना, ठीक है। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, वो प्रेजेंट नहीं हुए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये चिंटू है जिसकी फर्म है, ये जिसकी फर्म है, चिंटू ने चिंटी को पेमेंट कर दिया 1,000 रुपीज का। चिंटू ने चिंटी को पेमेंट करा कितना, 1,000 रुपीज का चेक दिया, ठीक है। अब उसने चेक दे दिया, अगर चेक दे दिया तो अपनी कैश बुक में एंट्री पास करी होगी। कोई भी चेक जाता है तो हम बैंक बैलेंस कम कर देते हैं ना, तो उसने यहां से बैंक बैलेंस कम कर दिया होगा 1,000 रुपीज कि मैंने तो पेमेंट दे दिया। कैश बुक में बैलेंस कितना बच गया, 9,000। अगर मेरे अकाउंट में 10,000 था और मैंने 1,000 का चेक दे दिया तो माइनस करूंगा, बैलेंस कम हो जाएगा, कैश बुक में बचा 9,000।
बट चिंटी तो निकली आलसी, लेजी, वो चेक लेके ही नहीं गई बैंक में। 10-15 दिन हो गए या 20 दिन हो गए, चेक इसने अपने पास रखा हुआ है, 1 महीना हो गया अपने पास रखा हुआ है, यानी कि चेक इशू तो हो गया बट इट इज नॉट प्रेजेंटेड, वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ। अब जब तक चिंटी ये चेक बैंक में नहीं लेके जाएगी, बैंक को कोई सपना थोड़ी ना आ रहा है, ड्रीम थोड़ी आ रहा है कि मैंने चेक दे दिया उसका पेमेंट करवा दो, नहीं होगा। इसको चेक बैंक में लगाना पड़ेगा, यानी हमने चेक इशू कर दिया बट प्रेजेंट नहीं हुआ। प्रेजेंट नहीं हुआ तो बैंक से तो माइनस नहीं होगा, क्योंकि मेरे बैंक में तो कोई गया ही नहीं पैसा लेने के लिए। अब जब मैं रिकॉन्साइल कर रहा हूँ तो मेरे अकॉर्डिंगली तो बैलेंस आ रहा है 9000 और बैंक के अकॉर्डिंगली कितना आ रहा है 10000, क्योंकि कैश बुक तो हम बना रहे हैं, चिंटू बना रहा है, और पासबुक कौन बना रहा है, बैंक। तो हमारे हिसाब से बैलेंस 9000, बैंक के हिसाब से 10000। अब देखो गलती तो हमने कर दी ना, यहाँ पे 1000 एक्स्ट्रा माइनस कर दिया जब प्रेजेंट ही नहीं हुआ, ऑल्दो हमने अपनी तरफ से ठीक किया था, बट हमें इन दोनों को रिकॉन्साइल करना है, हमें इन दोनों को मैच करना है। तो मैंने आपको क्या बोला, ऑलवेज प्रेफर पासबुक, प्रेफर करो पासबुक को। तो 9000 को वापस से 10000 बनाने के लिए क्या मुझे ये 1000 दोबारा से ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर? अगर मैं इस 9000 में ये 1000 फिर से ऐड कर दूं तो ये 10000 फिर से दोनों रिकनसाइल मैच हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी? क्या ये दोनों की दोनों बुक्स आपस में मैच हो गई या नहीं हो गई? इसीलिए इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड हमेशा प्लस करा जाता है। इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड हमेशा क्या करा जाता है, प्लस, क्योंकि वो हमारे बैलेंस को कम करता है जो कि बैंक में नहीं हुआ। तो एक्चुअल में उसको ठीक करने के लिए क्या कर दो, वापस से प्लस कर दो। ओके, दूसरा होता है हमारे पास सेकंड पॉइंट, वो ये होता है एनी इंक्रीज इन कैश या फिर एनी इनफ्लो ऑफ कैश, कोई भी इनफ्लो लो। फिर से एग्जांपल लेते हैं, कैश बुक, पासबुक, 10,000। अब इनफ्लो कैसा होता है? इनफ्लो होता है कि बैंक ने हमें 100 रुपीज का इंटरेस्ट दे दिया, बैंक ने हमें 100 रुपीज का इंटरेस्ट दे दिया। बैंक कोई बताता तो है नहीं, इंटरेस्ट दे देता है। बैंक ने अगर हमें इंटरेस्ट दिया तो यहां पे 100 रुपीज चुपचाप प्लस कर दिए बैंक ने, मेरे अकाउंट में ही पैसा दे दिया बस। तो बैंक ने तो प्लस कर दिया, क्योंकि बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया तो बैंक ने कर दिया प्लस। मुझे इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जब मैं लास्ट में जाके देखूंगा, अपनी कैश बुक और पासबुक मैच करूंगा, तो बैंक में तो बैलेंस ज्यादा आ रहा है और मेरे पास कम आ रहा है। तो इन दोनों को मैच करने के लिए क्या करना है, मुझे वापस से इसमें भी 100 प्लस कर देना है, वापस से इसमें भी क्या कर देना है 100 प्लस। तो ये फिर से देखो मैच हो जाएगा, हो गया या नहीं हो गया? क्योंकि बैंक को फेवर करना है ना हमेशा। ओके, सिमिलरली मेरे किसी कस्टमर ने 400 डायरेक्टली मेरे बैंक में डिपॉजिट करा दिए, 400 डायरेक्टली डिपॉजिट करा दिए, तो यहाँ पे 400 बढ़ गए होंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता उसने मेरे बैंक में डिपॉजिट करा दिए, तो पासबुक बढ़ गया। तो यहाँ पे आ रहा है 10,500, मेरे पास अभी भी 100 ही है, तो ठीक करने के लिए यहाँ भी प्लस कर दूं फिर से, तो यहाँ फिर से प्लस कितना हो जाएगा 400, तो ये फिर मैच कर जाएगा। तो देयर आर सर्टेन आइटम्स जो हमारे बैंक बैलेंस को बढ़ा देती हैं। कोई भी इनफ्लो होता है तो उसको हम ठीक करने के लिए वापस से प्लस करेंगे, चाहे वो बैंक के द्वारा दिया गया इंटरेस्ट हो, चाहे वो किसी कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट कराया हो, इस तरीके की कोई भी आइटम है वो प्लस हो जाएगी। ठीक है, अगला क्या आता है, अब माइनस क्या क्या करना है ये ध्यान रखेंगे। ये जो इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड है और डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं इस चैप्टर में। अब आ रहा है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, कलेक्टेड, क्लियर्ड। डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, कलेक्टेड, क्लियर्ड का क्या मतलब है, आ जाओ समझते हैं। 10,000 चेक्स डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड का मतलब क्या होता है, जमा करना, हिंदी में लिखता हूं जमा करना। मैंने अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा करा, चेक डिपॉजिट कर दिया। अब मैंने जैसे ही चेक डिपॉजिट करा होगा, मैंने तो यहाँ पे बैलेंस बढ़ा लिया होगा। सपोज 2000 का चेक था, मैंने डिपॉजिट करा और मैंने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लिया कि मैंने तो डिपॉजिट कर दिया। हमने अपनी कैश बुक में 2000 इंक्रीज कर दिए, बट इट वॉज नॉट कलेक्टेड, क्लियर्ड, क्रेडिटेड। बैंक ने इसको कलेक्ट नहीं करा, या फिर ऐसा लिखा हुआ है कि क्लियर नहीं हुआ, या फिर ऐसा लिखा हुआ है कि क्रेडिट नहीं हुआ। क्रेडिट का मतलब प्लस होता है ना पासबुक में, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि हमने तो डिपॉजिट कर दिया, हमने तो प्लस कर दिया, लेकिन बैंक के एंड से अभी तक ये प्लस नहीं हुआ। यानी मेरे अकॉर्डिंग मेरे बैंक में 12,000 है और बैंक में अभी कुछ प्रॉब्लम आ गई, चेक में कुछ इशू था, चेक में कुछ
चेक खराब था, उस पर डेट कुछ गलत डली हुई थी, कुछ ओवर राइटिंग हुई थी, कुछ भी हो सकता है, वो क्लियर नहीं हुआ। अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो लास्ट में बैंक तो दिखा रहा होगा मेरा बैलेंस 10,000 और मेरे हिसाब से मेरा बैलेंस कितना है 12,000। बैंक के हिसाब से 10, मेरे हिसाब से 12। हमें फिर रिकॉन्साइल करना है इसको और प्रेफर किसको करना है, पासबुक को। तो 12 से 10 बनाने के लिए क्या करें, 12 से 10 बनाने के लिए -2,000, यहां से 2 माइनस कर दो, 10,000 ये आपस में फिर से रिकॉन्साइल हो जाएगा। तो डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड का मतलब मैंने डिपॉजिट करा, मैंने बैलेंस भी बढ़ा लिया, बट वहां तो क्लियर ही नहीं हुआ, तो हमें इसको वापस से माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए ये लेस में आ जाता है, इधर लिखेंगे। इसके बाद एनी आउटफ्लो ऑफ कैश, अगर कोई भी आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ है, सपोज इसको वापस से अब 10,000 कर देते हैं। आउटफ्लो ऑफ कैश का मतलब कि बैंक ने कोई हमारे से चार्जेस ले लिए या बैंक ने कोई पेमेंट कर दिया। सपोज दो काम हुए, एक तो 1,000 का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया और 1,000 के चार्जेस ले लिए, ये बैंक ने माइनस कर दी दोनों अमाउंट हमारे पास से। तो बैंक के अकॉर्डिंगली तो 8,000 बच रहा है और मेरे अकॉर्डिंगली कितना बच रहा है, ओनली 10,000। मेरे हिसाब से 10 है क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मेरे पेमेंट्स हो गए या बैंक ने मेरे से पैसे ले लिए। तो 10 को 8 बनाने के लिए क्या 2,000 वापस से माइनस करेंगे या नहीं करेंगे, वापस से माइनस करेंगे तो देखो 8 ये मैच कर जाएगा, समझ गए, इसीलिए ये भी माइनस करा जाता है। तो कोई भी पैसा आया तो प्लस कर देना, गया तो माइनस कर देना। इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड प्लस, डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड या क्लियर्ड माइनस। बस फिर क्या करना है, फिर तो हमें इन दोनों साइड्स को मैच करके बैलेंस निकालना है। बैलेंस निकालो और बीआरएस खत्म, पूरे चैप्टर में और कुछ नहीं, यही है। तो ये था बीआरएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम लोगों ने इसके सभी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करा। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं इसी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा 2 से 3, और इतना करने के बाद फिर आपका बीआरएस में नंबर नहीं कटने वाला। 3 क्लासेस में चैप्टर आएगा और फिर दिस इज इट, दिस इज ओवर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना और सभी के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। बीआरएस हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था और कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिया था। आज कराऊंगा आपको क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस में जितने भी पॉइंट्स कराऊंगा सभी इंपॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, मॉडरेट सब कवर कर दूंगा और सारे आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे, आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। अब आप सभी को एक बढ़िया सा क्वेश्चन कराता हूँ। तो ये मैंने फॉर्मेट बना लिया, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, और बस एक लाइन लिखी है बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000। तो बैलेंस एज पर कैश बुक अगर गिवन है तो कहाँ आएगा, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया हमारे पास 10,000 रुपीज। अगर कुछ भी गिवन नहीं होता तो पॉजिटिव मान के चलता हूँ, पॉजिटिव लिखूंगा यहाँ पे 10,000, और पॉजिटिव बैलेंस का मतलब डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। उसके बाद एक सिंपल सा ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं हम लोग, चेक ऑफ ₹1,000, आप लोग साथ साथ लिख के चलना, इशूड बट नॉट बीन प्रेजेंटेड येट। हमने एक चेक 1,000 का इशू कर दिया लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो फिर से अगर आपको याद रहे तो बहुत बढ़िया, अगर याद नहीं रहे तो इस तरीके से अजम्पशन ले लो कि कैश बुक भी 5,000, पासबुक भी 5,000। ये मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूँ, आप कोई भी अमाउंट एज्यूम कर सकते हो, आप 5,000, 2,000, 3,000, बस आपके अमाउंट से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मैंने एज्यूम कर लिया, हमने चेक इशू करा, हमने जैसे ही इशू करा हमने यहाँ से माइनस कर लिया होगा अपने पास कैश बुक में से, क्योंकि हम तो कैश बुक बनाते हैं। हमने अपने पास से माइनस कर लिया, 5 - 1, मेरे अकॉर्डिंगली मेरा बैलेंस 4 है। बैंक में भी 4 होगा अगर वो चेक प्रेजेंट हो जाए, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नॉट बीन प्रेजेंटेड। वो चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ, जिसको चेक दिया था वो चिंटी, वो चेक लेके ही नहीं गई। चेक नहीं लेके गई तो बैंक से तो माइनस नहीं होगा। तो बैंक के अकॉर्डिंगली बैलेंस 5, मेरे अकॉर्डिंगली 4, मुझे 4 को 5 बनाना है, ठीक है। तो 4 को 5 बनाने के लिए क्या करें, प्लस कर दें 1,000 प्लस करेंगे, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, क्लियर हो जाता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन लिखाता हूं, एक इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं, चेक डिपॉजिटेड, ऐसे लिख लो, 2 चेक्स डिपॉजिटेड ऑफ
1000 each, but only first check is credited by bank. फर्स्ट चेक इज क्रेडिटेड बाय बैंक। चलो जल्दी से सोचो, फटाफट जल्दी जल्दी से सोचो। हमने दो चेक कितने कितने रुपए वाले 1000 वाले डिपॉजिट करें। हमने दो चेक डिपॉजिट करें, 2 चेक्स डिपॉजिटेड। अगर हमने दो चेक डिपॉजिट करें तो हमने दोनों डिपॉजिट करके अपने पास 1000 कर लिया होगा, 1000। बट ओनली फर्स्ट चेक इज क्रेडिटेड बाय बैंक। बट बैंक ने मुझे सिर्फ फर्स्ट चेक की अमाउंट से क्रेडिट करा है, यानी कि बैंक में बस एक ही क्रेडिट हुआ है। इसका मतलब पासबुक ने क्रेडिट का मतलब क्या, पासबुक ने मुझे प्लस करा सिर्फ एक बार, मैंने 2 बार करा क्योंकि मैंने 2 चेक डिपॉजिट करे थे तो मैंने 2 बार कर दिया। लेकिन पासबुक ने सिर्फ एक ही बार करा, इसका मतलब क्या, मैंने 1000 एक्स्ट्रा प्लस करा हुआ है। देखो यहाँ से भी मेरे अकॉर्डिंगली 7000, बैंक के अकॉर्डिंगली 6000। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने 1000 एक्स्ट्रा करा हुआ है जो बैंक में नहीं हुआ। तो मैच करने के लिए माइनस कर दूं, 7 को 6 बनाने के लिए भी माइनस करना पड़ेगा 1000, तो ये 6 बन जाएगा। तो 1000 हम यहाँ पे माइनस में लिखेंगे क्या, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, या फिर कलेक्टेड, या फिर क्रेडिटेड, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, ओके। इसके बाद लिखो अ बिल ऑफ ₹500 रिटायर्ड बाय बैंक, ये इंपॉर्टेंट है, रिटायर्ड बाय बैंक अंडर अ रिबेट ऑफ ₹50, बट फुल अमाउंट was credited in cash book. Full amount was credited in cash book. इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझो। एक बिल था कितने का, 500 का। अब बिल ऑफ ₹500 रिटायर्ड बाय बैंक। रिटायर्ड का मतलब होता है पेड। अगर आपको ये वर्ड कहीं भी मिले तो रिटायर्ड का मतलब समझ जाना पेड। पेड बाय बैंक अंडर अ रीबेट। रीबेट का मतलब क्या है, रीबेट का मतलब होता है डिस्काउंट। अंडर अ रीबेट ऑफ ₹50। इसका मतलब क्या है, पहले तो यही समझ लो। कैश बुक और पासबुक, मैं सपोज इस बार बैलेंस ले लेता हूँ 1000, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट 500 है तो उससे ज़्यादा लेना है बस। एक बिल था 500 का जो पे करा बैंक ने अंडर अ रिबेट ऑफ 50, यानी कि 500 के बिल पे डिस्काउंट मिला 50 का। अगर 500 पे 50 का डिस्काउंट मिला तो कितना पे करा होगा, 450। 500 पे अगर 50 का डिस्काउंट मिला तो 450 तो पे करा होगा, यानी बैंक के पास से तो 450 माइनस हुआ। बट हमने क्या करा, फुल अमाउंट वॉज क्रेडिटेड इन कैश बुक। हमने पूरी अमाउंट क्रेडिट कर दी। पहले तो ये चेक करो क्या जो पेमेंट होता है वो क्रेडिट होता है। यस, मैंने आपको लिखवाया है अगर पेमेंट होगा तो कैश बुक के क्रेडिट में आएगा। तो हमने क्रेडिट तो ठीक करा है, लेकिन हमने गलती से फुल अमाउंट क्रेडिट कर दिया, यानी पूरा 500 माइनस कर दिया। करना कितना माइनस था, 450। बैंक ने पेमेंट तो 500 का ही करा था, लेकिन 50 का डिस्काउंट मिल गया था, यानी मेरे अकाउंट से तो सिर्फ 450 माइनस हुआ होगा ना, और हमने गलती से पूरा 500 क्रेडिट कर लिया। तो क्या हमने 50 एक्स्ट्रा माइनस करा हुआ है, होना था 450 माइनस, हो गया 500 माइनस। तो सही करने के लिए जोड़ना चाहिए ना। वैसे भी देखो मेरे पास बैलेंस आ रहा है 500 और बैंक के पास बैलेंस आ रहा है 550। तो 500 को 550 बनाने के लिए 50 प्लस करोगे या नहीं करोगे, ध्यान से समझना इसको। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 50 प्लस कर दूंगा, 50 प्लस करूँगा और यहाँ पे लिखूंगा अमाउंट ऑफ रीबेट मिस्टेकन बाय अस। अमाउंट ऑफ रिबेट मिस्टेकन बाय अस, हमसे गलती हुई और हमने अमाउंट ऑफ रिबेट रिकॉर्ड नहीं करा, ये मिस्टेक हो गया। तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, ये आ जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट, अ चेक ऑफ ₹500 deposited and dishonored, but no information was received from bank। एक चेक था 500 का जो डिपॉजिट हुआ और डिसऑनर हो गया, ध्यान से समझना।
एक चेक था 500 का जो डिपॉजिट हुआ और डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब होता है बाउंस हो गया, कैंसिल हो गया। तो सबसे पहले तो यही काम कर लो। चेक 500 का डिपॉजिट हुआ तो मैंने अपने पास 500 प्लस कर दिए होंगे। भाई जैसे ही डिपॉजिट होता है हम तो प्लस कर देते हैं, हमने 500 प्लस कर दिए। लेकिन ये डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब होता है कि मेरे अकाउंट में तो पैसा आया ही नहीं, बट बैंक से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया। बैंक से अगर इन्फॉर्मेशन आता तो मैं अपने पास माइनस कर लेता, बट मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आया। तो मेरे हिसाब से मेरे अकाउंट में 1500 है, लेकिन बैंक में तो पैसा नहीं आया ना, डिसऑनर हो गया। बैंक के हिसाब से कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1000। अगर पैसा आ गया होता तो यहाँ प्लस हो जाता, बट वो तो डिसऑनर हो गया। बट बैंक ने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया मुझे, तो मैंने तो अपना कैश बुक बढ़ा के रखा हुआ होगा। अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाता तो मैं यहाँ पे माइनस भी कर लेता 500, लेकिन अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है। मंथ के एंड में जब मैं मैच कर रहा हूँ तो मेरा बैलेंस आ रहा है 1500, बैंक का बैलेंस आ रहा है 1000। तो 1500 को 1000 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा 500, तो 1000 बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। तो हम 500 करेंगे यहाँ से माइनस, क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर्ड। चेक डिपॉजिट करा और डिसऑनर्ड हो गया। देखो मेन जो मार्क्स होते हैं वो अमाउंट के होते हैं, तो अगर यहाँ पे आपका कुछ ग्रामेटिकल एरर भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी स्टेटमेंट लिख रहे हो वो आपके टीचर को समझ आना चाहिए। तो इतना हार्श कोई टीचर नहीं होता कि आपके मार्क्स कट कर दे। आपका ये चीज़ बिल्कुल ठीक होनी चाहिए कि प्लस माइनस, इसमें अगर कुछ ग्रामेटिकल एरर भी हो जाता है तो नंबर नहीं कटेंगे, बस मीनिंग कन्वे होना चाहिए सेम, वही जो आप करना चाह रहे हो। ठीक है, ये हो गया, नोट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट और बच्चों को परेशान भी करता है। सबसे पहले तो ये लिख लो, डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ ₹200 बाय अ कस्टमर। एक कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में 200 डिपॉजिट करा दिए। अगर एक कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में 200 डिपॉजिट करा दिए तो 200 से मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा। मैंने अपने पास नहीं बढ़ाया, मेरा बैंक बैलेंस ज़रूर बढ़ गया। अगर बैंक बैलेंस बढ़ गया तो मुझे बढ़ाना चाहिए, प्लस करूँगा यहाँ पे 200 डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर। एक कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कराया तो मैं 200 यहाँ पे प्लस कर दूंगा। अब एक और इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन लिखवाता हूँ, लिखो मेरे साथ साथ, अ सम ऑफ ₹1000, a sum of ₹1000 deposited into bank, credited as 100 in the passbook। PB का मतलब क्या है यहाँ पे, पासबुक। क्या मतलब हुआ मेरी ट्रांजेक्शन का, एक सम था 1000 का जो हमने बैंक में डिपॉजिट करा। अगर हमने बैंक में डिपॉजिट करा 1000 तो कैश बुक, पासबुक, सपोज यहाँ पे भी 1000 ले रहा हूँ, यहाँ पे भी 1000 ले रहा हूँ। अ सम ऑफ 1000 डिपॉजिटेड, मैंने 1000 डिपॉजिट करा तो मैंने अपने पास 1000 इंक्रीज कर लिया होगा। टोटल कितना हो गया मेरे अकॉर्डिंगली 2000। हमने डिपॉजिट करा तो मैंने 1000 कैश बुक में बढ़ाया होगा, बट इट हैज बीन क्रेडिटेड बाय बैंक एज 100। बैंक ने सिर्फ कितना क्रेडिट करा, 100। बैंक ने बस 100 ही क्रेडिट करा, यानी बैंक ने हमें बस 100 ही प्लस करा। तो अब देखो गलती तो बैंक की है, बट स्टिल हम लोगों को तो उसको रिकंसाइल करना है ना, मैच करना है। तो अभी मेरे अकॉर्डिंगली मैंने 1000 प्लस करा हुआ है, बैंक ने बस 100 प्लस करा है, तो क्या मैंने 900 एक्स्ट्रा प्लस करा हुआ है। ठीक करने के लिए मुझे 900 माइनस करना चाहिए। और अगर ऐसे भी देखें तो मेरे हिसाब से मेरे बैंक में 2000 है, जबकि बैंक के हिसाब से सिर्फ 1100। तो 2000 को 1100 बनाने के लिए 900 यहाँ से माइनस करोगे तो ही 1100 बनेगा। तो हमें ये 900 यहाँ से माइनस करना है। इसको क्या लिखूंगा मैं, अ सम ऑफ ₹900 एक्स्ट्रा एडेड बाय अस। हमने इसको एक्स्ट्रा ऐड करा हुआ है, जबकि ऑल्दो हमारी कोई गलती नहीं है, बट क्योंकि हम रिकंसाइल कर रहे हैं तो आप इस तरीके से स्टेटमेंट लिख सकते हो। ये हमारा हो गया, ये नोट डाउन हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखेंगे, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड बाय 200। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड बाय 200। ये अंडर कास्टेड, ओवर कास्टेड आपको बहुत परेशान कर सकते हैं अगर आपने ध्यान से ना समझे में हो। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड बाय
200। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड का क्या मतलब है? देखो सबसे पहले तो ये समझ लो कि अंडर कास्टेड मीन्स होता है कम लिखना और ओवर कास्टेड मीन्स होता है ज्यादा लिखना। तो अगर कहीं पे भी अंडर कास्टेड लिखा हुआ है इसका मतलब आपने कोई अमाउंट कम लिखी है, ओवर कास्टेड लिखा है तो ज्यादा लिखी है। तो अब एज्यूम करता हूं मैं कैश बुक और पासबुक सपोज 1000 ओके। अब लिखा हुआ है पेमेंट साइड में हमने 200 कम लिखा है। भाई अगर पेमेंट में 200 कम लिखा है तो ठीक करने के लिए 200 लिख दो पेमेंट में, ठीक हो जाएगा। मुझे आपको 400 रुपीज देने हैं, मैंने 200 ही दिए तो 200 और दे दूं, ठीक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अब इसको समझने के लिए आप कोई भी हाइपोथेटिकल फिगर ले सकते हो पेमेंट की। सपोज मैं पेमेंट की फिगर ले लेता हूँ 500। सपोज पेमेंट हुआ 500 का। अब ध्यान से देखना गलती किसकी है, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। कैश बुक का मतलब हमारी गलती है। अगर पासबुक होता तो कुछ और होता इसमें ट्रीटमेंट, मैं अभी वो भी लिखवाऊंगा। अभी ध्यान से देखो, चलो अगला वो क्वेश्चन भी लिख देते हैं, पेमेंट साइड ऑफ पासबुक अंडर कास्टेड बाय 200। इसका दोनों का मतलब समझ लो। अब लो जी, पहले इसका समझाता हूं कैश बुक वाला, फिर उधर वाला समझाता हूं। अभी पेमेंट ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट है, इसका मतलब सपोज 500 का पेमेंट हुआ तो बैंक ने तो पूरा 500 ही करा होगा। हमने कैश बुक में 200 कम लिखा हुआ है, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट हमने 200 कम लिखा हुआ है। अब 500 का पेमेंट था, मैंने 200 कम लिखा हुआ है तो मैंने बस 300 लिखा हुआ होगा, क्योंकि मैंने 200 कम लिखा हुआ है ना। सपोज 800 का पेमेंट होता तो मैंने 600 लिखा हुआ था, 600 का पेमेंट होता तो मैंने 400 लिखा हुआ था। मैंने कम लिखा हुआ है 200, तो अगर मैंने 200 कम लिखा हुआ है तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे बैंक में 700 रुपीज है, जबकि बैंक के अकॉर्डिंगली सिर्फ 500। तो 700 से 500 बनाने के लिए -200 करोगे या नहीं करोगे? और वो तो शब्दों से भी पता चल रहा था कि मैंने अगर कोई पेमेंट कम लिखा है तो उसको लिख दो, माइनस कर दो, ठीक है। तो 200 हम करेंगे यहाँ से माइनस, क्या लिखूंगा, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड। हमने इसको कम लिखा हुआ है, क्लियर है। अब यहां आ जाओ, पेमेंट साइड ऑफ पासबुक अंडर कास्टेड। अब देखो जी, फिर से कैश बुक और पासबुक हम लोग फिगर्स लेते हैं फिर से 1000। अब सपोज 500 का ही पेमेंट है, लेकिन इस बार पासबुक में कम लिखा है तो मैंने तो पूरा 500 लिखा होगा, पासबुक में सिर्फ 300 लिखा गया है। पेमेंट साइड ऑफ पासबुक अंडर कास्टेड, पासबुक में अगर कम लिखा गया है तो इस बार देखो मेरे अकॉर्डिंगली 500, बैंक के अकॉर्डिंगली 700। तो इस बार मैं माइनस नहीं करूंगा क्योंकि मुझे तो बैंक को फेवर करना है। तो बैंक ने अगर 200 कम करा है तो मुझे भी उसको वापस बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो ये 500 से 700 बनेगा। तो 500 से 700 बनाने के लिए मैं 200 प्लस करूंगा, अब ये मैच होगा। तो इस बार 200 प्लस करेंगे। अगर लिखूंगा यहाँ पे पेमेंट साइड ऑफ पासबुक अंडर कास्टेड, तो इस बात का ध्यान रखेंगे अगर कैश बुक में कम लिखा है तो वो तो मैंने कम लिखा है, माइनस कर दो। लेकिन अगर पासबुक में कम लिखा है यानी बैंक ने नहीं लिखा तो इसका मतलब हमने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, उसको वापस जोड़ो, ठीक है, क्योंकि फेवर किसको करना है, पासबुक को। ओके, अब इसमें ही 2 और ट्रांजेक्शन्स बनती हैं, बस वो आज की लास्ट रखेंगे। उसके बची हुई जो ट्रांजेक्शन्स है वो अगली क्लास में करेंगे, ज्यादा भी तो नहीं कराना आपको। रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड बाय 200, और इधर लिखूंगा रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक अंडर कास्टेड बाय 200। चलो अब ध्यान से समझो मेरी बात सारी की सारी। मैंने क्या लिखा, सबसे पहले रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड। अब बात हो रही है रिसिप्ट साइड और कैश बुक की बात हो रही है। तो यानी कि मुझे सपोज 500 का रिसिप्ट हुआ, 500 रुपए मुझे मिले, 500 का रिसिप्ट हुआ, गलती है कैश बुक में, तो यहाँ पे मैं 500 प्लस करूंगा कि मुझे 500 मिले, तो बैंक ने तो 500 ही लिखे हैं। मैंने अपनी कैश बुक में रिसिप्ट साइड को अंडरकास्ट करा हुआ है। अंडरकास्ट का मतलब मैंने कम लिखा हुआ है। अगर मैंने कम लिखा हुआ है तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे कैश बुक में 200 कम है ना, तो मैंने प्लस करा होगा ओनली 300। प्लस होना कितना था, 500, प्लस हुआ कितना, ओनली 300। क्या मैंने 200 कम प्लस करा है? मैंने 200 कम प्लस करा है या नहीं करा है? यस, इसी को बोलते हैं रिसिप्ट साइड अंडरकास्ट। तो देखो मेरे अकॉर्डिंगली मेरे बैंक में 1300 है, जबकि बैंक के अकॉर्डिंगली 1500 है, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली 200 कम लिखा हुआ था, अंडरकास्ट था ना 200,
तो जोड़ दो 200, ठीक हो जाएगा। तो 200 मैं प्लस करूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पे, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड। ओके, इसके बाद क्या आता है हमारे पास, सपोज रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक अंडर कास्टेड। इस बार बैंक में कम लिखा गया है। अब बैंक में अगर कम लिखा गया है तो आप बैंक को तो नहीं हिला सकते, यानी आपने जो अपना बढ़ाया हुआ है उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। देखो समझो, इस बार क्या हुआ है, सपोज 500 का रिसिप्ट हुआ है, तो इस बार पासबुक में कम लिखा है, तो कैश बुक में तो पूरा 500 लिखा होगा। पासबुक में 200 कम है, तो पासबुक में सिर्फ 300 ही प्लस हुआ है। तो मेरे अकॉर्डिंगली मेरा बैलेंस 1500 है, जबकि बैंक के अकॉर्डिंगली बैलेंस 1300 है। अब मैं इसी को चेंज कर सकता हूँ, इसको चेंज नहीं कर सकता। तो 15 को 13 बनाने के लिए क्या -200 करना पड़ेगा। यहाँ से -200 करूँगा, इधर 200 माइनस करूँगा, तो ही मेरा आंसर मैच होगा। रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक अंडर कास्टेड। समझ में आया। तो इस तरीके से हमारे पास ये सभी ट्रांजैक्शंस होती हैं अंडरकास्ट ओवरकास्ट वाली। अब मैं आप लोगों को इसका आंसर निकाल रहा हूँ, और इसका आंसर कैलकुलेट करने के बाद मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ जो आपको ट्राई करना है। करेक्ट, अगली क्लास में वहीं से डिस्कशन शुरू करेंगे। तो अब मुझे देखना है कि ज़्यादा वाली साइड कौन सी है। ऑब्वियसली यही वाली साइड ज़्यादा वाली होगी, तो ज़्यादा वाली में से कम वाला माइनस कर देना है। तो 10 + 1 11, 11,200, 11,400, 11,600 और 50, तो ये हो गया 11,650। ओके, नाउ दिस इज 1,000, 1,500, 15 and 9, 2,400, 2,600, 2,800। 11,650 में से 2,800 अगर हम माइनस करें तो कितना आ जाएगा, आई नीड कैलकुलेटर। तो हमारे पास 8850 का बैलेंस आएगा। बैलेंस कितना आएगा, 8850। 8850 का बैलेंस आएगा, तो ये टोटल आ जाएगा 11,650। ठीक है, अब मेरे पास ये जो बैलेंस आया है, ये बैलेंस पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है। देखो बैलेंस पॉजिटिव आया है। बैलेंस पॉजिटिव कैसे आया कि मेरे पास जो प्लस का वैल्यू था वो 11,650 था, ये प्लस का वैल्यू था, जबकि जो माइनस करने के लिए अमाउंट थी वो सिर्फ 1,500, 1,700, 1,900, 19 और 9 2,800, ओनली 2,800 हमें यहाँ से माइनस करना था। तो मेरे पास वैल्यू 11,650 आया है। सॉरी, मेरे पास जो वैल्यू है वो 8850 आया है। तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू आया है। पॉजिटिव वैल्यू आया। मैंने आपको बताया था बैलेंस एज पर कैश बुक से अगर शुरू होता है तो बैलेंस एज पर पासबुक पे खत्म होगा। बैलेंस एज पर पासबुक, और बैलेंस एज पर पासबुक पे अगर खत्म होगा और पॉजिटिव वैल्यू आया है तो चेक करो पासबुक का पॉजिटिव कौन सा होता है, क्रेडिट। तो यहाँ लिखूंगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। इस तरीके से बैलेंस निकालना है। बैलेंस निकालने के बाद चेक करो आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, नेगेटिव है तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं आप लोगों को 4 पॉइंट्स दे रहा हूँ, आपको करके रखना है कि वो प्लस होगा या माइनस होगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। लो जी, सबसे पहला, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्टेड बाय 100। फिर दूसरा लिखेंगे पेमेंट साइड ऑफ पासबुक ओवरकास्टेड बाय 100। फिर लिखूंगा रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्टेड बाय 100। फिर लिखूंगा रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक ओवरकास्टेड बाय 100। तो आपके पास ये 4 ट्रांजैक्शंस हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ए, बी, सी और डी इनमें से कौन कौन सा प्लस होगा और कौन कौन सा माइनस होगा। नेक्स्ट क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे वो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे, मैच करवाऊंगा। एंड इसके बाद बस एक क्लास में बीआरएस खत्म हो जाएगा, देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स डेप्रिसिएशन। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में पूरी उम्मीद करता हूँ आप सभी के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर अप हो गए होंगे, कवर भी हो गए होंगे। कुछ लास्ट टॉपिक्स बचे हैं, आज कवर कर देते हैं। सबसे पहले जो लास्ट क्लास में ये होमवर्क दी थी 4 एंट्रीज, इनको मैच करवाता हूँ और देखते हैं कि किस किसने ठीक आंसर दिए थे और किस किसने रॉन्ग दिए थे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप लोग करेक्ट थे या इनकरेक्ट थे। अगर करेक्ट थे तो करेक्ट लिख देना, रॉन्ग थे तो इनकरेक्ट लिख देना। और अब समझ में आया है नहीं ये भी बता देना। तो देखो, कैश बुक और पासबुक हम लोग फिर से एज्यूम कर रहे हैं। सपोज 1000 1000,
पहला ट्रांजैक्शन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्टेड बाय 100। दो चीजें देखनी है, कैश बुक और ओवरकास्टेड। और कौन सा साइड? पेमेंट साइड। इसका मतलब क्या है कि कोई पेमेंट हुआ होगा, हमने कैश बुक में ज्यादा लिखा 100 से, ओवरकास्टेड का मतलब ज्यादा लिखा आपने। इसका मतलब सपोज 500 का पेमेंट हुआ तो बैंक से तो 500 ही हुआ होगा, बैंक से कितना माइनस हुआ होगा? 500। लेकिन हमने उसको ओवरकास्ट करा 100 से, यानी हमने लिखा है -600। समझ रहे हो? पेमेंट साइड कैश बुक का ज्यादा लिखा गया है तो हमने 100 से ज्यादा लिख दिया। सपोज पेमेंट 200 का होता तो हमने 300 माइनस करा होता, तो आपने 100 ज्यादा पेमेंट करा है, तो आपके हिसाब से आपके अकाउंट में 400 है, जबकि बैंक के हिसाब से अकाउंट में 500 है। तो 400 को 500 बनाने के लिए क्या करा जाएगा? 400 को 500 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे +100 करेंगे। तो 400 को अगर 500 बनाना है तो फर्स्ट का आंसर आना था +100। चेक करते चलना, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर और फोर्थ का आंसर हम यहाँ लिख देंगे। अब चलते हैं सेकंड पे, पेमेंट साइड ऑफ पासबुक ओवरकास्टेड बाय 100। इस बार पासबुक का ओवरकास्टेड है, कोई बात नहीं, कैश बुक पासबुक 1000। लो जी, इस बार पेमेंट साइड पासबुक का ओवरकास्टेड है, यानी कि बैंक ने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। ठीक है, अगर पेमेंट 500 हुआ तो बैंक ने करा 600, बैंक ने 100 ज्यादा लिखा ना। पेमेंट साइड ऑफ पासबुक ओवरकास्टेड बाय 100। मेरे हिसाब से मेरे अकाउंट में बैलेंस है 500, बैंक के हिसाब से मेरे अकाउंट में बैलेंस है 400। बैंक के हिसाब से मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है? 400। तो 500 को 400 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? -100। तो सेकंड का आंसर होगा -100। करेक्ट है जी। थर्ड देख लेते हैं अब। थर्ड था रिसिप्ट साइड। देखो जी, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्टेड। चलो, कैश बुक और पासबुक फिर से ले लो, 1000। रिसिप्ट साइड कैश बुक की ज्यादा लिखी है, कैश बुक की रिसिप्ट ज्यादा लिखी है। रिसिप्ट का मतलब पैसा आया, सपोज 500 आए तो बैंक में तो 500 ही मिले। रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्टेड, हमने 100 ज्यादा लिख दिया, यानी हमने प्लस करा है 600। हमने कितना प्लस करा है? 600। बैंक ने करा 500, हमने प्लस करा 100 एक्स्ट्रा, यानी कि 600। तो मेरे अकॉर्डिंगली 1600, बैंक के अकॉर्डिंगली 1500। तो 1600 को 1500 बनाने के लिए क्या करोगे? -100, यहां से करना पड़ेगा -100। लास्ट क्या था? रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक ओवरकास्टेड बाय 100। इस बार पासबुक ओवरकास्ट है, तो कैश बुक और पासबुक, लो जी 1000। चलो इस बार फिगर बदल के देखते हैं। ठीक है, सपोज 200 की रिसिप्ट हुई, हमने प्लस करा 200, लेकिन पासबुक में ओवरकास्ट है 100 से, तो पासबुक ने प्लस करा होगा 300। मैंने अगर 200 प्लस करा है तो पासबुक ने 300, 100 एक्स्ट्रा। अब देखो, 100 + 200 इज 1200 और 100 + 300 इज 1300। 1200 को 1300 बनाने के लिए क्या करोगे? +100। तो ये आपके 4 आंसर्स थे। पहले में +100, दूसरे में -100, फिर -100, फिर +100। मुझे वेरीफाई करके बताना किस किस के सही थे और समझ में आया या नहीं आया। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये हो गया, स्क्रीनशॉट लेना, लो जल्दी से, मैं इसको हटा रहा हूँ। हो गया? एक मुझे छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि मेरी कैश बुक में ऐसा ले लो, चलो कैश बुक पासबुक की बात नहीं करता अभी, मैं ये बोलता हूँ सपोज मेरे पास शुरू में, वैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, शुरू में मैंने पैसा लगाया था 1 लाख, तो उसको ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। जो आप शुरू में पैसा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग कैपिटल। सपोज ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख, मैंने 1 लाख का पैसा लगाया था, कैपिटल लगाई थी। मैंने ईयर के मिड में 50,000 और लगा दिया। अगर 50 और लगा दिया तो कैपिटल बढ़ जाएगा। यहाँ प्लस कर देता हूँ एडिशनल कैपिटल, यहाँ प्लस क्या कर देता हूँ? एडिशनल कैपिटल। कितना प्लस कर दिया? 50,000 और लगा दिया। मैंने ईयर के मिड में ही 20,000 विड्रॉ भी कर लिया था, 20,000 निकाल लिया था पर्सनल यूज के लिए, उसको बोलता हूँ ड्रॉइंग्स। जो निकाल लिया उसको बोला ड्रॉइंग्स। यहाँ से मैंने माइनस कर लिया 20,000। तो क्या आप मुझे क्लोजिंग कैपिटल बता सकते हो? लास्ट में कितना बचा होगा? देखो, 1 लाख + 50, 150 - 20, 130।
1 लाख प्लस 50 150 माइनस 20 130, ये मेरे पास लास्ट में बचा, इसको बोलता हूँ क्लोजिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल मेरा ये है, क्लोजिंग कैपिटल मेरा ये है। अगर मेरे पास मुझे ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाना था तो मैंने इन चीज़ों को इस तरीके से करा। सपोज मुझे ये गिवन ना हो, ओपनिंग गिवन ना हो, क्लोजिंग गिवन हो। आपको क्या गिवन हो? क्लोजिंग गिवन है 130 और आपको ये ओपनिंग कैलकुलेट करना है। देखो हमें पता है इसका आंसर क्या आने वाला है, 1 लाख। मैं इसको गायब कर देता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि आपको ये गिवन नहीं है। अब आप यहां से शुरू करो और ओपनिंग कैपिटल निकाल के दिखाओ। अभी तक तो आप इधर से इधर चल रहे थे, अब मैं बोल रहा हूँ कि आप ओपनिंग कैपिटल निकाल के दिखाओ। तो क्या मैं ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए ऐसा कर सकता हूँ कि क्लोजिंग कैपिटल, इस ड्राइंग्स को उधर जाके प्लस कर दो, प्लस ड्राइंग्स, इस एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दो, माइनस एडिशनल कैपिटल, यानी कि 130 प्लस 20 माइनस 50। देखो 130 प्लस 20 कितना, 150 माइनस 50 1 लाख। तो क्या मेरा ओपनिंग कैपिटल 1 लाख आ गया या नहीं आ गया? इसका मतलब अगर मुझे ये गिवन है तो यहां से यहां जाना मेरे लिए इजी है किसी कुछ रूल्स के साथ, और मैं चाहूं तो यहां से यहां भी आ सकता हूं इजीली। बट डिफरेंस क्या आएगा कि जो चीजें मैं इधर प्लस कर रहा था वो उधर जाके माइनस हो गई, और जो मैं इधर माइनस कर रहा था वो उधर जाके क्या हो गई, प्लस। यानी कि जस्ट रिवर्स हो गया, जो प्लस हो रहा था वो माइनस, जो माइनस हो रहा था वो प्लस। सिमिलर सिचुएशन हमारे पास बीआरएस में आता है। सिमिलर सिचुएशन किस में आता है हमारे पास? बीआरएस में। कि सपोज आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है कैश बुक से, क्वेश्चन कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट होता है, आपको कोई भी बैलेंस दिया होता है। अब सपोज आया इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो आप क्या करते हो, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड को प्लस करते हो। इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड को क्या कर देता हूं मैं, प्लस, यहां मैंने प्लस कर दिया। फिर कोई भी इनफ्लो अगर हो तो उसको प्लस कर देता हूं, कोई भी अगर इनफ्लो हो तो प्लस कर देता हूं। फिर डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड माइनस कर देता हूं, माइनस करता हूं डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, ये माइनस कर दिया। फिर माइनस करता हूं कोई भी आउटफ्लो, पैसा अगर कोई भी गया तो ये भी माइनस कर दिया। यहां से मेरे पास पासबुक का बैलेंस आ जाता है या नहीं आ जाता है? यहां से मेरे पास किसका बैलेंस आ जाता है, पासबुक का। तो अभी मैं कैश बुक से पासबुक की तरफ चल रहा था। लेट सपोज अगर मुझे इस पासबुक से चलना पड़े और कैश बुक फाइंड आउट करना हो, पासबुक से चलना पड़े और कैश बुक फाइंड आउट करना हो, तो क्या ये सारे उधर जाके रिवर्स हो जाएंगे? ये माइनस का प्लस, ये भी माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस और ये भी प्लस का माइनस, बैलेंस कैश बुक का आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो इस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए एक बात का ध्यान रखना, चाहो तो नोट भी कर लो अपनी अपनी कॉपीज में। क्या लिखोगे, एक नोट लिख लो। If the question starts from passbook, अगर क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुआ, पासबुक से। अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था वो कैश बुक से शुरू हो रहा था, तो अगर क्वेश्चन पासबुक से शुरू हो गया, इट डज नॉट मैटर कि वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, वो फर्क नहीं पड़ता, बैलेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। हमने बैलेंस के थोड़ी ना साइन चेंज करने हैं, बैलेंस तो जहां आता है वहीं आएगा, ठीक है, बैलेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर क्वेश्चन स्टार्ट हुआ पासबुक से, देन all adjustments will be reversed, सभी एडजस्टमेंट्स क्या हो जाएंगी, रिवर्स्ड हो जाएंगी। यानी कि जो पॉजिटिव होता था वो अब माइनस हो जाएगा, जो नेगेटिव होता था वो अब प्लस हो जाएगा, जो पॉजिटिव वो माइनस, जो माइनस वो प्लस। दूसरी बात ध्यान रखना, balances will not get affected, balances will not get affected, AFFECTED, बैलेंसेस को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी जो बैलेंस नेगेटिव आता था वो नेगेटिव आएगा, उसको मत प्लस में लिखाना। सिर्फ जो एडजस्टमेंट्स हैं वो रिवर्स होंगी, अगर प्लस होती थी तो अब माइनस, माइनस होती थी तो अब प्लस, ठीक है। आओ एक क्वेश्चन करके देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना, ले लो जल्दी से। हो गया, अब बढ़ते हैं हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ। मेरे साथ साथ एक क्वेश्चन लिखेंगे और इसको करेंगे खत्म। हमें गिवन है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। लो जी, सबसे पहले क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट बना लेते हैं इस तरीके से, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। हमें गिवन था ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। कितना गिवन है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक? ये हमें गिवन है 20,000,
ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 20,000। तो देखो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ओवरड्राफ्ट के साथ। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट एक नेगेटिव बैलेंस होता है तो हमेशा नेगेटिव में आता है। 20,000 मैंने नेगेटिव में लिख दिया। अब बैलेंस लिखने के बाद आइडेंटिफाई कर लिया करो कि क्वेश्चन कैश बुक से है या पासबुक से है। हमें पता चल गया कि इस बार क्वेश्चन किससे है, पासबुक से। तो सभी रूल्स क्या कर दिए जाएंगे, रिवर्स कर दिए जाएंगे, सभी रूल्स पलट जाएंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट हमें क्या आया था एग्जामिनेशन में, ये आया था द पेमेंट ऑफ चेक ऑफ 550 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस। पेमेंट ऑफ चेक रुपीज 550 was recorded twice in passbook। एक पेमेंट है 550 की, ये 2 बार रिकॉर्ड हो गई है कहाँ पे, पासबुक में। बिल्कुल ठीक है जी, पेमेंट 2 बार रिकॉर्ड हो गया। चलो आओ देखते हैं इसका क्या इफेक्ट आएगा। कैश बुक पासबुक एज्यूम कर रहा हूँ 1000 से ज्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि 550 का पेमेंट है ना। 2000 ले लो, 2000 ले लो। अब देखते हैं नॉर्मली क्या इम्पैक्ट आता। एक पेमेंट हुआ था चेक का और वो पासबुक में 2 बार रिकॉर्ड हो गया। पेमेंट हुआ था चेक का पेमेंट हुआ था तो मैंने भी 550 माइनस करा, बैंक ने भी 550 माइनस करा, लेकिन बैंक ने 550 2 बार लिख दिया। इट वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस। बैंक ने 550 2 बार माइनस कर दिया, बैंक ने कर दिया 2 बार माइनस। देखो मैंने करा 1 ही बार माइनस, बैंक ने करा 2 बार माइनस। तो बैंक के हिसाब से मेरे अकाउंट में सिर्फ 900 है, जबकि मेरे हिसाब से मेरे यहाँ पे बैलेंस पड़ा है 1450। मेरे हिसाब से कितना बैलेंस पड़ा है, 1450। अब देखो कैश बुक को ही चेंज कर सकता हूँ, पासबुक तो हिलाना नहीं है। तो 1450 से 900 बनाने के लिए क्या मुझे 550 माइनस करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, 550 माइनस। देखो वैसे भी मुझे पता था कि एक बार तो मैंने कर दिया था, बैंक ने अगर 2 बार करा तो मुझे भी 2 बार ही माइनस करना पड़ेगा ना, एक बार और माइनस करना पड़ेगा। तो एक अगर क्वेश्चन नॉर्मली स्टार्ट होता तो 550 होता माइनस, लेकिन अब क्योंकि क्वेश्चन पासबुक से स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन किससे स्टार्ट हुआ है, पासबुक से, तो सारे रूल्स रिवर्स हो जाएंगे। याद है ना। आप नॉर्मली क्वेश्चन करो, नॉर्मली करने के बाद जो भी आपका आंसर आया उसको जस्ट दूसरी तरफ लिख दो। अगर प्लस आया तो माइनस में लिख दो, माइनस आया तो प्लस में लिख दो। अब मेरा 550 माइनस में आया तो मैं प्लस में लिख दूंगा। क्या लिखूंगा मैं इस 550 प्लस में, पेमेंट रिकॉर्डेड ट्वाइस, बस आप लिख लेना पेमेंट रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। 2 बार रिकॉर्ड हो गया, ये मैंने पहला एडजस्टमेंट कर दिया। दूसरा क्या गिवन है, दूसरा गिवन है विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक अंडर कास्ट बाय 200। विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक अंडर कास्टेड बाय 200 है ना, यस। विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक अंडर कास्टेड बाय 200। विड्रॉल कॉलम 200 से कम लिखा गया है, चलो देख लेते हैं। विड्रॉल कॉलम का मतलब होता है पेमेंट कॉलम, माइनस कॉलम, ठीक है। प्लस कॉलम को बोलते हैं डिपॉजिट कॉलम। अब क्या हुआ, कैश बुक और पासबुक, अमाउंट ले लेता हूं मैं 1000। विड्रॉल कॉलम का मतलब होता है नेगेटिव कॉलम। विड्रॉल कॉलम मीन्स नेगेटिव कॉलम। इट वॉज अंडर कास्टेड बाय 200 पासबुक में। बैंक ने 200 अंडरकास्ट कराया, बैंक ने 200 अंडरकास्ट कराया का मतलब कि अगर पेमेंट 400 का हुआ तो बैंक ने बस 200 ही लिखा। देखो 200 अंडरकास्ट हो गया नहीं हो गया। अगर पेमेंट 400 हुआ तो बैंक ने बस 200 लिखा, विड्रॉल कॉलम अंडरकास्ट हो गया 200 से। मेरे अकॉर्डिंगली बैंक में 600 है, बैंक के अकॉर्डिंगली 800 है। अब 600 को अगर 800 बनाना है तो प्लस करूंगा 200। तो नॉर्मल सिचुएशन में ये 200 क्या हो रहा था, प्लस। अभी क्योंकि क्वेश्चन पासबुक से शुरू हुआ तो इसी 200 को क्या कर देना, माइनस। यहां पे क्या लिख देना, विड्रॉल कॉलम अंडरकास्ट बाय पासबुक। नंबर 3, तीसरा आता है अ चेक ऑफ 200 डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक एट ऑल। चेक ऑफ 200, अरे सारे 200 की ट्रांजेक्शन है क्या, 200 debited in cash book but not sent to bank। लो जी, हमने एक 200 का चेक कैश बुक में डेबिट कर दिया। कैश बुक में डेबिट करने का क्या मतलब है, जल्दी से बताओ। कैश बुक का डेबिट क्या होता है, कैश बुक का डेबिट होता है प्लस।
हमने एक चेक कैश बुक में डेबिट कर दिया, यानी हमने प्लस कर दिया, लेकिन वो चेक बैंक में कभी भेजा ही नहीं गया। मेरे पास चेक आया, अपने पास रख लिया और बैंक में भेजा ही नहीं, रख के सो गया, भूल गया कि मेरे पास चेक भी आया था। तो 200 का चेक मैंने डेबिट कर दिया, यानी यहाँ प्लस कर दिया, तो मेरे हिसाब से मेरे पास 1200 रुपये हैं। लेकिन बैंक में भेजा ही नहीं, तो बैंक में तो वो नहीं बढ़ा होगा। बैंक के हिसाब से अभी भी कितना पैसा है, 1000। तो 1200 को 1000 बनाने के लिए -200 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, -200। बट क्योंकि क्वेश्चन पासबुक से शुरू हुआ तो अब क्या कर दो, +200। चेक ऑफ 200 डेबिटेड बट नॉट सेंड टू बैंक एट ऑल। नंबर 4, बात समझ रहे हो, जो नॉर्मली करता हूँ बस वही कर रहा हूँ, बस उसको जस्ट दूसरी तरफ लिख रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है चेक ऑफ 300 डेबिटेड इन द पासबुक हैव बीन omitted to be recorded in cash book। check of 300 debited in passbook omitted to be recorded in cash book। एक चेक 300 का पासबुक में डेबिट हुआ है। अब ध्यान देना, यहाँ पे डेबिट हुआ था कैश बुक में और यहाँ पे डेबिट हुआ पासबुक में। बच्चे ना हमारे जज्बाती होके डेबिट का मतलब प्लस समझ आते हैं। अरे भाई देख तो लो, कैश बुक है या पासबुक है। मैंने बोला है, क्या बोला है, कैश बुक का डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस, लेकिन पासबुक का डेबिट माइनस क्रेडिट प्लस। अब एक चेक 300 का डेबिट हुआ है पासबुक में, पासबुक में डेबिट यानी माइनस, यानी कि एक चेक 300 पासबुक से माइनस हुआ है, यहां से माइनस हुआ है। बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, ओमिटेड का मतलब रिकॉर्ड करना भूल गए, हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा कैश बुक में, यानी यहाँ पे कुछ नहीं करा। तो बैंक के हिसाब से 700, मेरे हिसाब से 1000। 1000 को 700 बनाने के लिए क्या करोगे, -300। तो नॉर्मल सिचुएशन में 300 माइनस होता है, बट अब तो क्वेश्चन पासबुक से शुरू हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। क्या लिखोगे, चेक डेबिटेड इन द पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। लास्ट है, a check of ₹500 sent to bank for collection was dishonored। check of ₹500 sent to bank and dishonored। लो जी, हमने 500 का हमें चेक मिला तो हमने तो अपने पास इसको प्लस कर दिया होगा। जैसे ही चेक आता है हम तो प्लस कर देते हैं, हमने तो अपने 500 बढ़ा लिए जी। लेकिन बैंक जाके क्या हो गया, ये डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने का मतलब क्या है, बाउंस हो गया। तो मैंने अपने यहाँ 500 प्लस करा हुआ है, मेरे हिसाब से 1500, बैंक बोल रहा है कोई 500 नहीं आए, तो 1500 को 1000 बनाने के लिए माइनस करूँ 500। बट क्वेश्चन किससे शुरू हुआ है, पासबुक से, तो वापस से इस 500 को करना पड़ेगा प्लस। क्या लिख दोगे, चेक ऑफ 500 सेंड टू बैंक एंड डिसऑनर्ड। हमारे पास क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है। तो अब क्या करोगे, बस टोटल करो। इधर का टोटल कितना बैठ रहा है, 20,200। लो जी, इसको मैं क्या बोलूंगा, माइनस का 20,200। और इधर का टोटल अगर करो तो 5 and 3 8,000, 1550। सिर्फ 1550 रुपये पॉजिटिव, सिर्फ 1550 रुपये पॉजिटिव। तो मेरे पास जो बैलेंस आएगा वो तो नेगेटिव ही आने वाला है। 20,200 में से 1550 अगर हटा दूं तो 18650 का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, 18650। तो 18650 यहाँ बैलेंस में लिख दो। टोटल कितना हो गया पूरा, 20,200 यहाँ बैलेंस में लिख दो। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था पासबुक से, तो क्या लिखूंगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर स्टार्ट हुआ पासबुक से तो बैलेंस एज पर कैश बुक बोलो, स्टार्ट होता कैश बुक से तो बैलेंस एज पर पासबुक बोलो। ठीक है, अब आंसर नेगेटिव आया। आंसर क्या आया, नेगेटिव। तो देखो कैश बुक का नेगेटिव कौन सा होता है, कैश बुक का नेगेटिव होता है क्रेडिट। कैश बुक का नेगेटिव क्या होता है, क्रेडिट। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर ओवरड्राफ्ट। क्रेडिट को हम लोग ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। तो इस तरीके से करी जाती है हमारे पास बीआरएस। अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो पासबुक से, कोई भी समस्या नहीं है, पासबुक से शुरू होगा तो कैश बुक पे खत्म होगा। और ये बीच वाले जितने भी रूल्स हैं इन सबको नॉर्मली चेक करो जैसे करते आए हो, और फिर जस्ट रिवर्स कर दो, दूसरी साइड रख दो। तो इसी के साथ हमारा खत्म हो जाता है बीआरएस। ठीक है जी, तो दिस इज इट फॉर टुडे, बीआरएस समाप्त। कल मिलता हूं मैं आप लोगों को डेप्रिसिएशन के साथ, और देखते हैं डेप्रिसिएशन में क्या बेसिक्स है, और उसको भी फिर खत्म करते हैं यार जल्दी से। और क्या है,
थैंक यू सो मच।